but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे कि राह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में, ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। जाए होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के किसी इलाके से, किसी कोने करिए से प्रोग्राम में शामिल हों,
या दयारे गैर में मौजूद हूं अपनी जिंदगी के मकासद हासिल करने के लिए। वो तमाम दोस्त जो इस बज़्म सुखन का हिस्सा होते हैं, उन सारों को खुशामदीद। 2:08 हो जाते हैं और प्रोग्राम का दौरान ये 2 घंटे का होता है। यूं ये बज़्म सुखन, ये बैठक, ये महफिल, ये बहाना ही तो है कि हम और आप चाहे हफ्ते में 2-3 बार, चाहे 1 बार, कभी कभार किसी तौर किसी तरीके से एक दूसरे को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, किसी भी हवाले से। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे हवाले होते हैं, यादों का हवाला होता है, गुजरे हुए वक्त की बात होती है, और ये सारे हवाले, ये सारी बातें जो हैं वो जिंदगी की हकीकतें हैं। चाहे जो मर्जी कुछ सोचे, लेकिन माजी से इंसान जान नहीं छुड़ा सकता। चाहे आप जितना मर्जी मसरूफ हो, जैसे ही तन्हाई के लम्हात मिलते हैं, तो इंसान माजी के दरीचों में झांकने लगता है। फिर वो बंद खिड़कियां खुलने लगती हैं, किरदार बोलने लगते हैं, सवालों के जवाब ना भी मिले तो सरगोशियां होती हैं, खामोशी बातें करने लगती है। ये सिलसिला जिंदगी का हिस्सा है। वो अलग बात कि कुछ लोग पुरानी बात सोच के अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, उदास हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाते हैं। होना नहीं चाहिए, मायूस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, उदासी कभी कभी एक मुस्बत तब्दीली आपकी शख्सियत में लेके आती है। मैं और आप बात करते हुए हो सकता है कि आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो, लेकिन कभी कभी उदासी मुस्बत तब्दीली आपकी शख्सियत में लाती है। उदास होना बहरहाल मायूस होने से बेहतर है। लेकिन इन सारी बातों के अंदर जो खास बात है वो यही है कि माजी को इंसान भुला नहीं सकता। कहने को हम बहुत सारी बातें कह देते हैं, बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आपसे और आप मुझसे कर सकते हैं। यही सिलसिला, यही बहाना, यही बैठक, यही महफिल अच्छी है। एक पूरी टीम की कोशिश काबिश होती है, तब ये प्रोग्राम डिजाइन भी होता है, आपकी समातों तक पहुंचता है। मोहतरमा सदफ रानी साहब प्रोग्राम मैनेजर है, राना बिलाल साहब जो है वो प्रोग्राम मैनेजर है, और बहुत सारे लोग हैं जो पस पर्दा इस ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत काम करते हैं। ये एक आदमी की कोशिश काबिश नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी बोल रहा है वही प्रोग्राम प्रोड्यूस भी कर रहा है, वही ट्रांसमिशन को मैनेज भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आपकी समातों तक पहुंचता है। सो टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत रहेगी राजा तौकीर साहब की। हफ्ते में 3 बार प्रोग्राम होता है, मेरी आपकी मुलाकात होती है। सारी बातें बताते बताते ये पूछना भूल गया हूँ कि आप कैसे, मिजाज कैसे। कल रात को मिजाजों के ऊपर बात हुई थी, मौसमों के हवाले से बात हुई थी, और ये जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सोच कर नहीं आता कि किस टॉपिक के ऊपर, किस मौजू के ऊपर बात करना है। मुझे आज भी नहीं पता था कि जब बज़्म सुखन का आगाज होगा तो बात कहां से निकलेगी और कहां तक जाएगी। सो अगर कोई बात आपको नागवार गुजरे, कोई बात ऐसी होता है ना बहुत दफा ऐसा कि आदमी का दिल नहीं चाह रहा होता और वही मौजू ज़ेरे बहस आ जाता है। सो अगर कोई बात दिल पे नागवार गुजरे तो दरगुजर कीजिएगा।
बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, समझाना चाहता है समझा नहीं पाता, पूछना चाहता है पूछ नहीं पाता, छुपाना चाहता है छुपा नहीं सकता। कभी कभी हम दुनिया के इस कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान चाहे अपने आप को जितना मर्जी मजबूत समझे वो कमजोर पड़ जाता है। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा भर भी नहीं लगदा, जिना दे विछड़े जानी उना दी की जिंदगानी, कितों आजा दिल जानी, तक तक थकियां ने अखियां नू माणियां, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना। गरे मगा मगरे गरे सरी मरी गरे मगा सरे गा मगा गम पदा पदा प पदा प मगा मरे मगा सरणी गरे मगा पदा मगा तेरे अनमोल गए हासे मेरे कोल ने, दिल ते तू लगे दिला से मेरे कोल ने, चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैं वेखा मुख तेरा, लखां चन चढ़े ते चमके सानू सजना बाज हनेरा, ओ सावां विच तू वसदा, ओ रावां विच तू वसदा, तेरा ओ तकना मैनू नहीं भुल सकना मैनू, जिंद मुक जांदी याद रहिंदियां कहानियां, आ जाओ आ सजना, आ जाओ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना। वे सोने
धमकियां तोड़ गया है, तू मुखड़ा मोड़ गया है, ए तू गल चंगी नहीं हो कीती मेरे हानियां। आ जाओ सजना, 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 आ जाओ सजना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जी ज़्यादा कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। राना नवीद साहब बात मोनेर है जी? जी बात मोनेर? आप बिल्कुल ऑनियर है। जी सब सामीन को सलाम और शुरुआत मुनीर न्याज़ साहब के शेर से के ख्याल जिसका था मुझे, हाँ ख्याल में मिला मुझे, ख्याल में मिला मुझे। वाह वाह क्या बात। ख्याल जिसका था मुझे, हाँ ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी हाँ सवाल में मिला। सवाल में मिला मुझे। बहुत कमाल है, बहुत कमाल याद कराया आपने। सर वो क्या कहते हैं, किसी मुशायरे में गए थे और फिर कहते हैं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। अरे सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। जवाब क्या देते। बहुत खूब, बहुत खूब। और सर इब्ने सफी की गजल लेके आया हूँ बेसिकली। कहते हैं कि राह तलब में कौन किसी का, राह तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं। चांद से मुखड़े रश्के गिजाला सब जाने पहचाने हैं। राना नवीद साहब आज उदासी छाई हुई है आप पे। सर आप गौर तो करें क्या कह रहे हैं, राह तलब में कौन किसी का, राह तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं। चांद से मुखड़े रश्क गिजाला सब जाने पहचाने हैं। और तन्हाई सी तन्हाई है, तन्हाई सी तन्हाई है, कैसे कहें कैसे समझाएं। चश्मो लबो रुखसार की तह में रूहों के वीराने हैं। चश्मो लबो रुखसार की तह में रूहों के वीराने हैं। उफ ये तलाशे हुस्नो हकीकत, उफ ये तलाशे हुस्नो हकीकत, किस जा ठहरे जाए कहाँ, किस जा ठहरे जाए कहाँ। पहले चमन में फूल खिले हैं, सहरा में दीवाने हैं। पर गौर कीजिएगा, हमको सहारे क्या रास आए, हमको सहारे क्या रास आए, हमको सहारे क्या रास आए, अपना सहारा है हम आप। खुद ही सहरा खुद ही दीवाने, शम्मा नफस परवाने हैं। बिल आखिर यार भाई, बिल आखिर थक हार के यारो हमने भी तस्लीम किया। ये सब सामीन के लिए बड़ा खुश है। मौसम आसिम आपके लिए भी, सब दोस्तों की नजर। बिल आखिर थक हार के यारो
हमने भी तस्लीम किया, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और अच्छा, अगर लुत्फ जाहिर हो जाए तो मैं तरन्नुम में ना मैजी साहब की गजल गाना चाहता हूँ सर। जी जी प्लीज गाइए। वो कहते हैं कि ये कागजी फूल जैसे तेरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें सर मैं सुर में हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप। अच्छा, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम चाहे सादगी का। भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं अच्छा लग रहा है। आप इस बात आप सुनाइए। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये सहन गुलशन में जब गए हैं बाहर ही लूट ले गए हैं, जहाँ गए हैं ये दो दिलों का करार ही लूट ले गए हैं, ये दिल दुखाना है इनका शेवा, इन्हें है सांस कब किसी का। और सर काबिल गौर शेर है, कहते हैं इन्हें भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा। भाई इन्हें भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा, उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा, अंधेरा छाया है इनके आगे हसीन गफलत की रोशनी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह। दिल से निकली, हो सकता है मैं उल्टा पुल्टा कर गया हूँ, प्लीज मुझसे कोई बात ऑन एयर मुश्किल होता है ना सर, कोई लेकिन बात। उम्मीद है कि दिल से कहा तो दिल से बिल्कुल कबूल करेंगे आप। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको बहुत शुक्रिया राणा साहब। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। माशाल्लाह, उदासी की बात आप भी कर रहे थे तो पिछले कुछ दिनों से उदासी इधर भी है। अच्छा, ये इसकी खास वजह बताएं, उदासी क्यों है? पाकिस्तान याद आ रहा है, दोस्त अहबाब याद आ रहे हैं, आपकी तो पूरी फैमिली उधर है। बिल्कुल, मगर अपना वतन तो फिर अपने रहते हैं ना, यही बात है जो आपने कह दी ना कि अपना वतन याद आ जाता है कभी कभी। ऐसे ही है, ऐसे ही। बस अल्लाह का हम कहे, वो जो आप कहते हैं ना माशाल्लाह कि मकसद पूरा हो तो दुआ करें वो कभी पूरा हो ही जाए। इंशाल्लाह होगा, अगर मकसद है तो वो पूरा भी जरूर होगा इंशाल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, क्या लेके आए? आज इफ्तिखार आरिफ जनाब की गजल। इरशाद। अब भी तुहीने अतात नहीं होगी हमसे, अब भी तुहीने अतात नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी हमसे। वाह, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी, बैत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ, रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ, इज़्ज़त बरहक है ये खिदमत नहीं होगी हमसे। दिल के माबूद जबीनों के खुदाई से अलग, दिल के माबूद जबीनों की खुदाई से अलग, ऐसे आलम में अबादत नहीं होगी हमसे, ऐसे आलम में अबादत नहीं होगी हमसे। उजरत इश्क वफा है तो हम ऐसे मजदूर,
उजरत इश्क वफा है तो हम ऐसे मजदूर कुछ भी कर लेंगे, ये मेहनत नहीं होगी, ये मेहनत नहीं होगी हमसे, कुछ भी कर लेंगे ये मेहनत नहीं होगी हमसे। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश। बेशक। बिल्कुल सर। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश, साहबो अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। वाह। बहुत खूबसूरत शेर है सर। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश, साहबो अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है। हाँ, सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है, सूरत तो निकल सकती है, पर ये चक्की की मशक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे, वाह। सर सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है, हाँ, पर ये चक्की की मशक्कत नहीं होगी। हाँ। अब भी तो ही अतात नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी, तो बैत नहीं होगी हमसे, बैत नहीं होगी। हाँ। बहुत खूबसूरत गजल है। बेशक। इसी तरह उदास भी थोड़ा सा करते रहिए, कभी कभी गलतियां सुनाते जाइए। अच्छा, चले चले, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। रे ग म प ग म रे ध रे नि ध रे ध नि म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि सा। अपनी धुन रहता हूँ। प नि ध रे ग ग ग रे ध नि रे सा। नि नि ध ध नि नि ध ध नि ध रे ध नि म प ध नि सा म म प प ध ध नि प म प ध रे नि रे नि नि ध रे ग ग म प ध ध ग ग म प ध ध नि म प ध नि म प प नि ग म रे ध रे नि ध रे ध नि म प ध नि सा मपदानिसा मपदानिसा। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, साथी साथी, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में
तेरी गली में सारा दिन तेरी गली में सारा दिन सारा दिन तेरी गली में सारा दिन तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ। मेरा दिया जलाए कौन मेरा दिया जलाए कौन मेरा दिया जलाए कौन मैं तेरा खाली कमरा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ रहता हूँ। अपनी लहर है अपना रोग अपनी लहर है अपनी लहर है अपना रोग अपनी लहर है अपना रोग दरिया हूँ और प्यासा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ। समाप्त में आती रुत मुझे रोएगी रोएगी आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूँ अपनी धुन में रहता हूँ आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका अपने धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ।
सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ। जी हाँ, न जाने कहां से फैसल अजमी साहब जहन में आ गए। सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समुंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा शब से के हौसला रखे, कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। जनाब जनाब कैसे हैं? आमिर साहब बात कर रहे हैं कराची से। अल्लाह का शुक्र है सज्जाद भाई, अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा उस जात का एहसान, मालिक करम। अल्लाह ताला से आपके लिए, अल्लाह ताला से आप इज्जत दे। आप मौज। सैयद भाई एक गजल है आज आपके लिए। जनाब। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, हाँ, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। आवारगी। हाँ, इस दश्त में एक शहर था, वो हाँ, क्या हुआ आवारगी। हाँ। थोड़ी देर पहले अगर आप सुना देते तो, हेलो, थोड़ी देर पहले अगर आप ये गजल शामिल करते तो मैं गुलाम अली की जो ट्रैक मैंने चलाया वो ना चलाता और ये चलाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी बहुत खूबसूरत गजल थी, बहुत खूबसूरत गजल थी। हाँ। फिर कभी सही। ऐसे ही है। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। देखें कैसा मिसरा है, अगर कोई समझ के इसको पढ़े और इसको महसूस करे तो क्या कमाल मिसरा है। बहुत बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत है। कल एक बेश। आहा। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। हाँ, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आवारगी। आवारगी। आहा। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहाँ, लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहाँ, वो जुर्म तन्हा सोचना लेकिन सजा आवारगी। आवारगी। आहा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर, आहा। वाह। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर, हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी। आवारगी। आहा। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, हाँ, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। आवारगी। आहा। इस सिमत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा, आहा। इस सिमत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा, उस सिमत लहरों की धमक कच्चा घड़ा आहा। आवारगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इस सिमत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा, उस सिमत लहरों की धमक कच्चा खड़ा आहा। आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, हाँ, कल रात तन्हा चांद को को देखा था मैंने ख्वाब में, मौसम मुझे रासाएगी शायद सदा सदा आवारगी। आहा। ये दिल, ये पागल दिल मेरा हाँ, क्यों बुझ गया आवारगी। आवारगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, और हमेशा की तरह दिलकश और खूबसूरत प्रोग्राम और बड़ी दिलनशीन आपकी कंपेयरिंग, रात का लुत्फ दुबाला हो जाता है, और इतने इतने खूबसूरत सावीन और इतनी हसीन शायरी लेके आते हैं कि बस रूह की तस्कीन हो जाती है। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला सेहत और इज्जत दे आपको, और जितने भी खूबसूरत सामीन हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी यही दुआ, अल्लाह ताला सेहत और इज्जत नवाजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और बात हो रही थी अजमी साहब की, और इससे पहले शायद
जिस तरफ की बात होती है ना, जो बात जिस बात पे गुफ्तगू हो रही होती है, उसी के हवाले से अगर कोई किसी ने लिखा है, किसी ने पढ़ा है, तो वो बात जहन में आ जाती है। अभी कुछ देर पहले हम बात यही कर रहे थे। बहुत बार इंसान चाहता है कि वो छुपा ले, लेकिन छुप नहीं पाता कुछ भी। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कौन बात करें? बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब नाम दोबारा बताइएगा। फैसलाबाद से आप बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीदा बोल रही हूँ। जी फरीदा मोहतरमा कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने उनको आमिर का शुक्रिया करना था। वैसे शुक्रिया तो नहीं, खैर बार मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने अपना स्कूल एक बनाया हुआ है ना, जिसमें स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने उनके लिए एक पोएम सुनानी थी। अच्छा चले, अच्छी बात। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, अपना लहू बहाकर दुनिया की मांग भरना, दुनिया की मांग भरना। अपनी खुशी समझकर गैरों के दुख बटाना, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। आगे भी सुनाओ। फरीदा कोई गजल सुना दें। ये तो आपने सोशल काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट किया है। वो मुझे आमिर की कॉल आई है ना, तो मैंने कहा चलो उनके लिए सुना। गजल मैं आपको सुनाती हूँ। कलाम इकबाल सुना दूँ? जो मर्जी आपका आता है वो सुना दे। उजाला जब हुआ रुखसत जबीने शब की अफशां का, नसीमे जिंदगी पैगाम लाई सुबह खंदा का। जगाया बुलबुले रंगी नवा को आशियाने में, किनारे खेत के शाना हिलाया उसने दहकान का। तलिफ में जुल्मते शब सूराए वन नूर से तोड़ा, अंधेरे में उड़ाया ताज जर शम्मे शबिस्तान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फरीदा आपका बहुत शुक्रिया। यस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जी जी बताइए, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। पुकारी इस तरह दीवारे गुलशन पर खड़े होकर, नहीं सॉरी पहले ये था, मैंने हरम पर आके यूं गोया मुअज्जन से, नहीं खटका तेरे दिल में नमूद। हाँ जी, हाँ जी। पुकारी इस तरह दीवारे गुलशन पर खड़े होकर, जटक ओ गुंचाए गुल तू मुअज्जन है गुलिस्तान का। दिया ये हुक्म सहरा में चलो ए काफिले वालों, चमकने को है जुगनू बन के हर जर्रा बेआबां का। वाह, वाह। सुए गोरे गरीबां जब गई जिंदों की बस्ती से, तो यूं बोली नजारा देख कर शहरे खामोशां का। अभी आराम से लेटे रहो मैं फिर भी आऊंगी, सुला दूंगी जहां को ख्वाब से तुमको जगाऊंगी, तुमको जगाऊंगी। ये सुबह उम्मीद नज़्म है जी। जी हाँ, जी हाँ। आपको बहुत शुक्रिया फरीदा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई। जनाब कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी जी आप बोलिए, बोलिए सब। जनाब नाम क्या है? मैं गजल सुनाना चाहता हूँ। नज़म
जनाब सुनाइए। रात आंखों में डली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाकर उसे छू आए। उसका दिल दिल ही नहीं पत्थर का कलेजा होगा, जिसको फूलों का हुनर आंसू का जादू आए। बस ये मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। तेरी खुशबू आए। खूबसूरत है बहुत दुनिया के झूठे वादे, फूल कागज के लिए कांच के बाजू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। क्या बात है आफ्ताब साहब, बहुत अच्छी, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। अल्लाह हाफिज। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। मैं अब्दुल नूर हाशमी बिलालगंज लाहौर से। जी जी हाशमी साहब ठीक हैं आप? अच्छा, वो कल आप बता रहे थे सलीम कौसर साहब बड़े अलील हैं जी, वो काफी अरसे से मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, उनकी एक गजल है जनाब। याद कहाँ रखनी है, तेरा ख्वाब कहाँ रखना है, तेरा ख्वाब कहाँ रखना है, दिल में या आंखों में, या फिर आंखों में ये महताब कहाँ रखना है। आहा बहुत अच्छी। घर और आंगन दोनों ही तकसीम की नजर हुए हैं, तुझे कहाँ ठहराना है, असबाब कहाँ रखना है। जो कुछ था सब बांट दिया है, जो है तुम ले जाओ। तू दो जिया का हम ऐसों ने हिसाब कहाँ रखना है। वो कहता है आखिरी बाब इश्क मुकम्मल कर लें। वो कहता है आखिरी बाब इश्क मुकम्मल कर लें, और मैं सोच रहा हूँ पहला बाब कहाँ रखना। आखिरी मिसरा, हुस्न की यकताई का बस इतना एहसास है मुझको, हुस्न की यकताई का बस इतना एहसास है मुझको, कांटों की तरतीब में एक गुलाब कहाँ रखना है। वाह वाह वाह। ये उनकी किताब दुनिया मेरी आरज़ू किताब है, और मेरा ख्याल पहली गजल है उनकी। अच्छा, ऐसे ही है ना? ये एक वो लिया था, उसमें सारे शायरों का कलाम था, तो उनकी पहला जो शेरी मजमुआ था पता है आपको? पहला शेरी मजमुआ मेरे हाथों में अर्ज़ो समा, खाली हाथों में अर्ज़ो समा है एक उनकी किताब, दुनिया मेरी आरज़ू से कम, अर्ज़ो समा, खाली हाथों में अर्ज़ो समा। आखिरी तो किताब अभी आई है ना, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। इससे पहले वाली जो किताब थी उसका नाम था दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। दुनिया मेरी आरज़ू से कम। फिर उनकी खाली हाथों में अर्ज़ो समा एक किताब है, एक जलता चिराग के नाम से। खान साहब ये लाहौर से मिल जाएंगी? जी लाहौर से मिल जाएंगी, डेफिनेटली मिल जाएंगी, यकीनन मिल जाएगी। और पब्लिशर भी मुझे पता नहीं याद था, अभी जहन में नहीं है। उनके पास इनकी सारी किताबें हैं, और मैं उर्दू पता कर लूंगा, हमारा उसमें बड़े पब्लिशर हैं, 8-9 किताबें हैं इनकी, बहुत खूबसूरत किताबें हैं। अगर आपको मौका मिले तो। रहते हैं सलीम कौसर साहब? जी कराची में रहते हैं। अच्छा। कराची में रहते हैं, और ये कलाम भी मेहदी हसन का कलाम भी उन्हीं का है, मुझे सोचता कोई और है। वो आपने चलाया था कल, है ना? हाँ जी चलाया था। लिविंग लेजेंड है आप, बस आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नमाज के बाद उनके लिए दुआ करता हूँ। आपको बहुत शायरी ऐसी है, अल्लाह कमाल की शायरी है। अल्लाह आपको खुश रखे। उनका शेर था ना कि वो शेर था उनका कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ऑन एयर हो सर। सोनी बट कर रहे हैं जनाब, सोनी बट साहब अंदरूनी शहर लाहौर तो तुसी कॉल करते हो
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਰ ਕਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸੁਰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਸੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੁਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਸੁਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮगर तेरा शो अच्छा, मेरी मजबूरी बन गई कॉल कर ली क्योंकि कॉलर अच्छे, तेरा अंदाज अच्छा, तेरा शो अच्छा, हर शो तेरा सुपर ही होता, मगर साडे लिए तो फैमिली मैटर हो गया। बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत है सर। कहते ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ, ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ? ਆਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਜਾ ਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਵੀ ਆਸਨ ਵੱਟ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਵੀਰ ਹੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। हाँ जी, खुश रहो, बात रहो, खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। जी हाँ जनाब, बज़्म सुख़न आप सुन रहे हैं 2 गुंचा शौक और वक्त हो चला 2:57। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। और थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद दोबारा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। गजल की बात हो रही थी और अजमी साहब के कलाम की बात हो रही थी, और मैं आपसे शायद ये कह रहा था कि जो भी बात होती है उसके हवाले से जो भी लिखने वाले होते हैं, चाहे वो नसर है, गजल है, नज्म है, वो आपके जहन में आ जाती है। किसी की कही हुई बात भी जहन में आ जाती है, किसी का बताया हुआ तजुर्बा भी, किसी का देखा हुआ मुशाहिदा भी, लिखी हुई बात भी जहन में आ जाती है। अजमी साहब ने लिखा था कि बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाएं कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूं। कभी कभार आपको दुनिया से, दोस्त अहबाब से, इर्द गिर्द के माहौल से बहुत शिकवा होता है, बड़ा गिला होता है आपको। आपका दिल चाहता है कि सारी की सारी दुनिया बदल दी जाए, वैसी की वैसी हो जाए जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपने एक खाका सा बनाया हुआ होता है। ऐसे ही होता है ना, जब इंसान जिंदगी का एक अहद होता है जिसमें जैसे अजमी साहब लिखते हैं कि परों के हवाले से कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूं उड़ान से पहले। तो ये अहद होता है कि जब इंसान को ये गुमान होता है कि वो अपनी कोशिश से, काविश से, अपनी हिकमत अमली से सारी दुनिया को तब्दील कर लेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि बदलने वाला कुछ नहीं है। लोगों को बदलते बदलते वो खुद बदल जाता है। लोगों को अपने रंग में ढालते ढालते उसका अपना रंग बदल जाता है। इसलिए एक वक्त आता है कि
अजमी साहब ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा। फैसल अजमी का कलाम आप पढ़ें तो वो जो इंसान को इंसान पे मान होता है उसके हवाले से बहुत कुछ लिखा। जैसे आप सोचते हैं उम्मीदें बांधते हैं, उम्मीदें बर नहीं आती। उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूं, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। और गजल में आपको सुना रहा था कि सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूं, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूं। कहो सितारा इस शब्द के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूं। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूं। मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूं। और वो जो गजल थी जिसका मतलब मैं आपको सुना रहा था कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूं उड़ान से पहले। मैं फूल ढूंढ के लाता हूं बेच देता हूं, कि एक दुकान है मुझ में मकान से पहले। ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ, ये एहतियात नहीं थी ढलान से पहले। और शेर था कि बहुत खूबसूरत अशार थे। इस गजल के तमाम अशार बेहतरीन अशार हैं। जिसका मिसरा था कि मेरी जिद ना गई मेरी जान से पहले, मेरा सर तो झुका हुआ है सलीब पर, लेकिन मेरी जिद ना गई मेरी जान से पहले। वो जा चुका है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। तो बहरहाल जनाब अजमी साहब की बात हो रही है और बातें तो बहुत सी हैं। वो आपको किस्सा याद है जो इन मौसमों के हवाले से मैं आपको सुनाया करता हूँ, अशफाक अहमद साहब का। उस करेक्टर का किरदार का नाम था सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन के हवाले से सुनाया करता हूँ कि आपको बहुत से लोगों ने सुना होगा और शायद कोई कुछ ऐसे भी लोग हों जिन्होंने नहीं सुना या नहीं पढ़ा अशफाक अहमद साहब को। एक तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमने किताब बीनी और किताब पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल। अशफाक अहमद जनाब की किताब थी, उसमें उन्होंने एक किरदार के हवाले से कहा हुआ बताया हुआ था कि उस किरदार का नाम था सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन पेशे के एतबार से मजदूर आदमी था, लेकिन टेक्निकल जैसे माहिर लोग होते हैं, लेकिन हाथ से काम करने वाला था। अब तो जमाना बदल गया है, टाइल्स का जमाना आ गया है। टाइल्स से पहले जब ईंटों के फर्श होते थे और उसके बाद जब चिप्स डाल दिया जाता था, फर्श चिप्स के होते थे और उसकी घुसाई का काम होता था। तो सिराजुद्दीन चिप्स की घुसाई का काम करता था। उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो लोग आज के दौर के लोग हैं। 20-25 साल पहले 30 साल पहले ऐसा होता था कि टाइल्स नहीं होती थी, चिप्स हुआ करती थी और चिप्स डालने वाले डाल जाते थे और फिर एक नई टीम आती थी, वो उसकी घिसाई का काम करती थी। आम फहम जुबान में रखड़ाई का काम करती थी। फिर बाद में मशीनें आ गई, पहले हाथ से काम हुआ करता था, फिर मशीनें आ गई, मशीन से घिसाई होती थी और चिप्स अपना रंग निकालती थी। तो बहरहाल
किस्सा मुख्तसर के सिराजुद्दीन चिप्स की घिसाई का काम करता था और ये कहानी अंदरूनी शहर इचरा के करीब लाहौर में थी। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं किसी कंपनी में काम किया करता था मैनेजर का, और मेरा जिम्मा था कि उसकी रेनोवेशन का काम जो है वो उनके जिम्मे था। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिराजुद्दीन नामी एक आदमी को दे दिया कि चिप्स घिसाई का काम उसने करता है। गो के उसकी उजरत जो थी, उसकी जो डेली वेजेस थी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की रकम थी, वो आम मजदूरों से ज्यादा थी। उसकी शर्त ये थी कि उसने जल्दी काम खत्म करना है, और इस जल्दी काम खत्म करने के एवज अशफाक अहमद साहब ने सिराजुद्दीन को पैसे ज्यादा देने की ऑफर भी की, और तय भी यही पाया कि आम मजदूर से ज्यादा वो पैसे लेगा और काम जल्दी खत्म कर देगा। और ये तय पा गया। दूसरे दिन जब अशफाक साहब आए तो सिराजुद्दीन काम पर नहीं था मौजूद। इस सारी कहानी को सुनने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये बात जहन में रखिएगा कि ये दिसंबर के आखिरी दिन थे, और सिराजुद्दीन का किरदार इसलिए अशफाक अहमद साहब ने हमें बताया कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, जैसे वक्त का कोई नेमुल बदल नहीं है। हर इंसान ये समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि आपको वक्त जाया नहीं करना। ऐसे ही दिनों का और मौसमों का अपना मिजाज है, अपनी कीमत है। तो दिसंबर के आखिरी दिन थे, और दिसंबर क्योंकि सर्द मौसम होता है, लेकिन इसके जो आखिरी दिन होते हैं ये सनी डेज होते हैं। सूरज चमकता भी है कभी कभार इन बादलों वाले दिनों में। इतनी सर्दी में जब सूरज चमकेगा तो वो दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके हवाले से, उनकी कीमत के हवाले से, वक्त के हवाले से अशफाक साहब ने ये सारी कहानी लिखी भी, बाद में लिखी भी गई। वो उस जमाने में जब एक चैनल हुआ करता था, अशफाक साहब का एक प्रोग्राम आता था जाविया के नाम से, जिसमें वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते थे और अपनी जिंदगी के तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, वो सुनने को मिलते थे, जो कि अब नहीं मिलते। शायद अब अशफाक साहब जैसे लोग जो हैं वो बताते हैं, लेकिन सुनने वाले सुनना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया ना कि वक्त के साथ साथ जमाने नहीं बदलते, इंसान बदल जाता है, उसकी प्रायोरिटीज, तरजीहात बदल जाती हैं। और इस 20-25 साल में लोगों की तरजीहात बहुत बदल गई हैं। उनको मौसमों का, मिजाजों का, इंसानी कदरों का, एहसासात का, इंसान के ऊपर इंसान के मान का, इससे कोई गर्ज नहीं है। आपके ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दौलत का पीछा करना है। जो जितनी जल्दी दौलत का पीछा करेगा वो उतना ज़्यादा कामयाब कहलाएगा। यही राय रसूल तय पाया है मेरे ख्याल में। बहरहाल कहानी की तरफ वापस चलते हैं। सिराजुद्दीन को दिसंबर के आखिरी दिनों में ये काम मिला और उसकी उजरत भी ज्यादा तय हुई। उस जमाने में 50 रुपया ज्यादा उजरत तय हुई, लेकिन सिराजुद्दीन उस दिन आया नहीं। तो अशफाक अहमद साहब जो है वो उस जमाने में कहते हैं कि वो बड़े गुस्से वाले थे। नौकरी भी ऐसी थी और सीट भी ऐसी थी, तो वो गुस्से वाले थे। वो आते ही भड़क उठे कि सिराजुद्दीन नहीं है। जो भी सुपरवाइजर होगा, मुंशी होगा, मैनेजर होगा, उससे जब उन्होंने पूछा कि सिराजुद्दीन नहीं आया, तो उसने कहा जी आज सिराजुद्दीन काम पे नहीं आया। तो उस वक्त टेलीफोन का सिलसिला तो था नहीं, कोई मोबाइल, कोई पीटीसीएल टेलीफोन और ऐसा कोई सिलसिला था नहीं। गरीब आदमी था। उन्होंने सो कॉल्ड मैनेजर से, मुंशी से पूछा कि सिराजुद्दीन कहाँ पे, उसको लाने का क्या तरीका हो सकता है। तो उस शख्स ने बताया कि सिराजुद्दीन का घर उसे पता है, सो मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि नहीं, मैं भी जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त मेरे पास स्कूटर होता था और स्कूटर पे मैंने बिठा लिया और सिराजुद्दीन के घर चले गए। सिराजुद्दीन का घर कच्ची सी जगह पे था, अशरे के करीब, दरवाजा भी नहीं था उसके घर का। अब तो मेन गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, बड़े बड़े घरों का रिवाज है। तो उस वक्त ऐसा कोई सिलसिला नहीं था और एक बोरी सी पड़ी हुई थी और उसका पर्दा लगा हुआ था। आवाज दी उन्होंने, सिराजुद्दीन। तो सिराजुद्दीन भागता हुआ, दौड़ता हुआ, बगैर जूतियों के आ गया और उसने आके माफी मांगनी शुरू कर दी।
तो अशफाक साहब ने पूछा कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, बीमार भी नहीं हो, तो ना आने की वजह क्या है, हालांकि मैंने तुम्हें आम मजदूर से ज्यादा उजरत पे रखा है, और आज तुम क्यों नहीं आए? तो उन्होंने सिराजुद्दीन ने मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी और कहा कि आप तशरीफ तो रखें, आप घर में आए चाय पिए। तो अशफाक साहब ने डांटना वाटना शुरू कर दिया। इतनी देर में सिराजुद्दीन की बेगम भी आ गई, बीवी ने भी आके साहब से कहा कि साहब आप बुरा न माने, आप अंदर तो आए, चाय पिए। बड़ी मुश्किल से अशफाक साहब को उन्होंने बिठाया और सिराजुद्दीन ने उन्होंने कहा पहले मैंने चाय नहीं पीनी, पहले मुझे वजह बताई जाए कि तुम सही सलामत हो और क्यों नहीं आए काम पे, तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट, कितना खास काम है। तो सिराजुद्दीन ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था छुट्टी करने का। मैं जब कल घर आया रात को और मैंने अपनी बेगम को कहा कि मैंने सुबह जाना है काम पे और लाजमी जाना है, इन सारी बातों के अलावा मेरी बेगम ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो जो 2 साल का बेटा है हमारा, वो अब चलने लग पड़ा है, वो पाँव रखता है और चलता है। तो मैंने सिराजुद्दीन कहने लगा कि मैंने जिद की कि बच्चे को अभी उठाओ और अभी मैंने उसे चलता हुआ देखना है। तो बेगम ने कहा कि ये अब सो चुका है, ये सुबह उठेगा और सुबह उठ के तुम जाने वाले होगे, तो ये सुबह डेफिनेटली लाजमी तौर पे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह देख लेना। बहरहाल इसी कश्मकश में वो सोया कि मेरा बेटा चलना शुरू हो गया। सुबह जब वो उसकी बेगम नाश्ता बना रही थी और सिराजुद्दीन बिल्कुल तैयार था काम पे जाने के लिए, तो उसका बेटा उठा और उसने कदम उठाए, फर्श पे चला। चलते चलते उसको बहुत अच्छा लगा अपना बेटा चलते हुए, तो उसने वहां पे सोच दिया कि आज का दिन जो है वो मैंने अपनी बेगम के साथ और बेटे के साथ मनाना है, गुजारना है। जैसे ही वो बाहर आया, अभी कश्मकश में, कंफ्यूजन में, डबल माइंडेड हुआ था कि काम पे भी जाना है और मैंने बेटे को भी देखना है। और जैसे ही उसने बाहर निकला तो वो इट वॉज सनी डे, बहुत धूप वाला दिन था और बड़ा अच्छा उसको लगा कि सर्दियों के दिनों में धूप वाला दिन मिल जाए तो बहुत खुशगवार सा मौसम होता है, आप जानते हैं। तो सिराजुद्दीन ने ये तय कर लिया कि आज का दिन मैंने काम नहीं करना, आज का दिन मैंने अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना है, बीवी और बच्चे के साथ गुजारना है। कहते बस साहब यही मेरे जहन में आया कि आज मैं छुट्टी करूं और अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ सारा दिन गुजारूं। तो एकदम ठटक गए। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं एकदम हैरान परेशान हो गया कि एक गरीब आदमी है और उसको ये पता है कि ये कितना कीमती वक्त है, ये कितना कीमती दिन है, अपने बीवी बच्चों और अपने फैमिली के साथ गुजारना इसकी प्रायोरिटीज, इसकी तरजीहात में है। इसके साथ वो किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज इससे नहीं कर रहा और उसने छुट्टी कर ली। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा, ये सिलसिला, अशफाक अहमद साहब ने सिराजुद्दीन को कहा कि तुम आज काम पे आ जाओ, मैं तुम्हारी उजरत डबल कर देता हूँ, यानी 100 रुपया कर देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं साहब, आज छुट्टी चाहिए, मैं कल आके डबल ड्यूटी कर दूंगा और आपका काम वक्त से पहले खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अशफाक साहब कहने लगे, उन्होंने बताया प्रोग्राम में कि मैंने सोचा कि इसकी उजरत बढ़ा देता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ तक जाता है। उस जमाने में जब एक दिन की उजरत 50 रुपए थी, तो अशफाक साहब कहने लगे कि मैंने सिराजुद्दीन को 500 रुपए ऑफर किया। 500 रुपए जब मैंने ऑफर किया तो उसने तब भी थोड़ी देर सोचा और उसने आसमान की तरफ देखा और उसने कहा कि साहब, ऐसा दिन और इसकी कीमत 500 रुपए नहीं हो सकती है, आप मुझे छुट्टी दे दें, मैं कल आके आपका काम कर दूंगा उसी उजरत में। तो अशफाक साहब के ये जहन में सिराजुद्दीन का करैक्टर था और वक्त गुजर गया, 25-30 साल गुजर गए। अशफाक साहब दिसंबर के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद आए और उन्होंने कहा कि जब मैं वापस 10-11 बजे जाने लगा तो मुझे वैसे ही सनी डे मिला और मैंने देखा कि सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और धूप बहुत अच्छी लग रही है दिसंबर के आखिरी दिनों में। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे इस्लामाबाद में एक जगह शक्करपड़ी है, डेफिनेटली आप जानते होंगे जो लोग सुन रहे हैं और जो इस्लामाबाद आते जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रीन एरिया है,
थोड़े से ज्यादा ग्रीन एरिया है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि तुम मुझे यहाँ पे उतार दो और कुछ देर के बाद 2-4 घंटे के बाद मैं टेलीफोन करूंगा और तुम मुझे आके ले जाना। और कहते हैं कि मैंने उस दिन की सारी मीटिंग्स जिन जिन से मिलना था वो मैंने कैंसिल किया, क्योंकि वो इट वॉज सनी डे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिन था। और मैं ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके चला गया और मैं घास में और दरख्तों के इर्द गिर्द घूमता रहा और बैठा रहा और मैंने वो दिन एंजॉय किया। और मुझे सिराजुद्दीन का कैरेक्टर याद आ गया कि सिराजुद्दीन जो है वो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मजदूर आदमी था, गरीब आदमी था, लेकिन उसको भी दिनों की और अपनी फैमिली की कदर कीमत, उनके साथ वक्त गुजारने की कदर कीमत का एहसास था। तो कहानी सुनाने का मतलब तो मुझे नहीं पता कि मेरे जहन में आ गई, और आपको पता है जो मेरे बात जहन में आ जाती है, जो शेयर करने वाली होती है मैं कर देता हूँ। बात यह है कि अजमी साहब की शायरी से बात चली थी, बेहिसी से बात चली थी कि अब आप इस दौर में देखें तो आपको सिराजुद्दीन जैसा किरदार और वो कैरेक्टर खत्म हो गए हैं। सिराजुद्दीन भी खत्म हो गया और अशफाक साहब जैसे कैरेक्टर भी खत्म हो गए। जो हैं वो बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि उन पे क्या गुजरी और अब क्या गुजर रही है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज और जो कुछ उनके साथ हो रहा है उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। अब ऐसे कैरेक्टर हैं भी तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी तरजीहात बदल गई हैं। ये बातें हमें अजीब सी लगती हैं कि दिनों की भी कदर कीमत होती है, घर वालों के साथ वक्त गुजारने की भी कोई कदर कीमत होती है, वालिदैन के साथ अपने काम छोड़ के, अपने ज़रूरी काम छोड़ के माँ बाप को वक्त देना भी एक इबादत है। पढ़ते हैं, पता है, लेकिन जान के नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त कम है। वक्त तो बहुत था, है भी, जब इंसान की तरजीहात बदल जाएं, और वो जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा कमाने के तरीके इंसान 24 घंटे सोचता रहे, तो उसके पास इतना वक्त नहीं बचता, और अगर बचता भी है तो वो ये नहीं सोचता कि ये वक्त माँ बाप के साथ गुजारना है, ये वक्त दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ गुजारना है, बच्चों के साथ गुजारना है, अपनी फैमिली के साथ गुजारना है, या सोशल कामों में गुजारना है। हम एक ही उसूल के ऊपर चल रहे हैं, मैं और मेरा। सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल बात कुछ और थी, और डिस्कशन में वो जेरे बहस कोई और बात आ गई।
3:24 हो जाते हैं। मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान और बज़्म सुकून जय शौक। आपने सुनना चाहा मादाम नूरजहां की आवाज़ को, तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं मादाम नूरजहां की आवाज़ को और फिर उसके बाद आपसे बात होती है। तेरे सावा दे नेड़े नेड़े किने बना जानिया जानिया सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी सौंकन सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी अकला दे हानिया हानिया सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी मेरी गुट अंगड़ाइयां लैंदी ना चांचर वस विच रहिंदी डंग मारे सोने सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी तेरे नाल प्यार होने ना गया मत वे तोड़ दे हमेशा लेकिन दूरियां दी हद वे मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी गल नाल लग के
तश्नगी की कमी है यहाँ न कम पानी। वो प्यास बांटता फिरता है और हम पानी। और आजमी साहब ने एक जगह लिखा कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। चांद ढलता है तो मुझे उसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे उसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है। नजमा अख्तर की आवाज को बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
सगी दुनिया है तेरे दर से कहां जाता है, रोज तू लेके इसे घर से कहां जाता है। नाव पानी से न भर डूबने वालों की तरह, तू भी क्या लेके समुद्र से कहां जाता है। दाग ही दाग हैं और दाग भी पैबंदों के, मुंह छुपाता हुआ चादर से कहां जाता है। और शेर सुनेगा कि अजमी ने लिखा कि मैं तो रोता ही नहीं दूसरे लोगों की तरह, मैं तो रोता ही नहीं दूसरे लोगों की तरह, जहर सारा मेरे अंदर से कहां जाता है। तो फैसल अजमी का एक शेर याद आ गया कि उन्होंने लिखा था कि वक्त फैसल है साकिन मुतलक, वक्त फैसल है साकिन मुतलक, चांद तारे जमीन मुसाफिर सब। हम कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है। अजमी साहब का जाविया और है देखने का, परखने का। उनके ख्याल में वक्त तो वैसा ही है, हम निकल जाते हैं। वक्त सफर में नहीं है, सफर में हम हैं। ऐसा ही है ना। जरा जाविये को मुख्तलिफ करके सोचें तो सदियों सालों से, हजारों लाखों सालों से वक्त वहीं पे है। सूरज अपने वक्त से तुलू भी होता है और गुरूब भी हो जाता है। चांद की मंजिलें तय है, किताब में लिख दिया गया है कि हमने तो चांद की मंजिलें तय कर दी। घटते घटते पुरानी खजूर की तरह हो जाता है। ये असलों से है, बस हम मुसाफिर हैं, सफर में हम हैं। वक्त फैसला है साकिन मुतलक, चांद तारे जमीन मुसाफिर सब। तो वजह थी अजमी साहब की कि मैं तो रोता ही नहीं दूसरे लोगों की तरह, जहर सारा मेरे अंदर से कहां जाता है। माँ को दिन में भी दिखाई नहीं देता अब तो, तू चरागों के लिए घर से कहां जाता है। गम के पैरों से तेरे पैर बंधे हैं फैसल, गम के पैरों से तेरे पैर बंधे हैं फैसल, बेखबर उठ के बराबर से कहां जाता है। दोबारा जैसे अजमी साहब का शेर था ना कि चांद ढलता है तो मुझे उसका भी दुख फैसल। तो गम तो बहुत सारे हैं, दुख तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा गम तो ये वक्त है जो गुजर जाता है, और गुजरते वक्त ये एहसास ही नहीं हो पाता कि इसमें बहुत सारे काम करने थे। किसको कितना वक्त देना है ये तकसीम करना ही नहीं आया। जिन बातों पे ध्यान नहीं धरना था उन्हीं बातों पे वक्त आया हो गया। ये तो वो पर्चियों वाली बात हो गई जो मैं आपको कहानी सुनाया करता हूँ, उस उस्ताद की जो खेल में बहुत कुछ सिखाना चाहता था वक्त से पहले। सितम ज़रीफ़ी और अलमिया ये भी है कि वक्त से पहले आपको कोई बात अगर बताना चाहे भी तो आप समझने से कासिर होते हैं। आप समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपको गुमान होता है कि आपके पास बहुत वक्त है। मैं खुद से तजर्बात करूंगा और सब कुछ हासिल भी कर लूंगा और सीख भी जाऊंगा। सीखते हैं तो हासिल नहीं होता, हासिल हो जाता है तो वो आपके पास रहता नहीं है। खुशी तो एहसास का नाम है, और एहसास कब तक रहेगा, वक्त में गुजर जाना होता है।
एहसास बाकी रह जाता है और वक्त गुजर जाता है। और जब ऐसा मामला हो जाए तो वो एहसास गम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहरहाल जनाब, एक ट्रैक शामिल करते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं। सच्चा ते मैं
जनाब, और ये थी आज की बज़्म सुख़न, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाते जाते आपको मेहंदी हसन साहब की आवाज़ के साथ छोड़ जाते हैं। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे इसी बज़्म सुख़न में कल मुलाकात रहेगी, जो कि हफ्ते की आखिरी मुलाकात होती है। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेहंदी हसन की आवाज़, और अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफ़िज़।
राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। But we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for